और या अय्युहन्नास का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा को बांधी, उनकी बाल बना रही थी। जैसे अल्लाह के रसूल ने मिंबर से फरमाया या अय्युहन्नास, उम्मे सलमा ने कहा बांदी को छोड़ो, और अपने बाल बांधे और दौड़ती हुई दरवाजे पर गई। तो बांदी ने अर्ज किया कि अम्मी जान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुलाया है, औरतों को नहीं बुलाया है। उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, नास के उमूम में औरतें और मर्द दोनों दाखिल है। औरतें और मर्द दोनों, एक तलब आ गई। अब कमाल आइए, अल्लाह करे ये ज़माना आगे बढ़ते जा रहा है, तलब हमारे अंदर से कम होते जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मैदान में थे। आप जब बड़ी किताबें पढ़ेंगे तो आपके सामने आएगा हुदैबिया का मैदान। हुदैबिया का मैदान क्या था, तफसील के लिए लंबा वक्त नहीं। सहाबा की तबीयतों को दबाया गया था। तबीयत को क्या दबाया कि सब एहराम बांध के गए थे उम्रे के इरादे से, और मुशरिकीन ने पहली शर्त लगाई, इस साल आप उम्रा नहीं करेंगे, आइंदा साल आप उम्रा करेंगे। तबीयत को दबा दिया। सुहेल बिन अम्र सुलह की शर्त लिखने बैठे तो हज़रत अली ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिटाओ, हम नहीं जानते, आप बिस्मिल्लाहिल अज़ीम लिखो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली से मिटाओ और बिस्मिल्लाहिल अज़ीम लिख दो, और तबीयत को दबाया। जब खत लिखा जा रहा था तो ये खत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो सुहेल बिन अम्र ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मत लिखो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुहेल, अल्लाह ने तो मुझे अल्लाह का रसूल बनाया, अगरचे तुम इनकार करो, लेकिन अली को कहो मिटाओ। हज़रत अली ने कहा मैं रसूलुल्लाह मिटा नहीं सकता हूं। तो अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों से इसको मिटा दिया। सुनो, कुछ सुनाना है मुझे आपको। चौथी बात उलमा ने लिखी है कि शर्त ये लिखी कि आप में से कोई हमारे पास आए, हम इसको रिटर्न नहीं करेंगे, और हमारी तरफ से कोई आपके पास आए, अगरचे मुसलमान बनकर आए, आप रिटर्न करेंगे। हज़रत उमर भड़क गए, ये कौन सी शर्त है। और इब्ने अब्बास से फरमाया अगर अल्लाह के रसूल अमीर न होते तो ये सुलह में किसी की नहीं मानता, लेकिन अल्लाह के रसूल ही अमीर थे, इस वजह से मैंने। अब मुझे सुनाना है कमाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथियों से फरमाया अपना जानो एहराम खोलो, अपने बाल निकालो और अपने जानवर को ज़िबा कर दो। कितनी मरतबा फरमाया? बुखारी की रिवायत है कि 3 मरतबा फरमाया। जानवर ज़िबा करो, अपना सर निकालो, बाल निकालो और एहराम खोल दो। दूसरी मरतबा फरमाया, तब भी साहबा खड़े। तीसरी मरतबा अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तब भी कोई खड़ा नहीं हुआ। तब भी कोई खड़ा नहीं। अल्लाह की शान देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हुजरे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा थी, सफर में, आंखों में आंसू, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया ए उम्मे सलमा, मेरे साथी मेरी बात नहीं मान रहे। मैंने 3 मरतबा हुक्म दिया, तब भी इन्होंने माना। अल्लाह जज़ाए खैर दे उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा को। उलमा ने फरमाया उम्मे सलमा ने जो राय दी है, ये राय फतेह अजीम और फतेह मुबीन का जरिया है। आप जब आगे जाएंगे ना
तो मक्का की फतह को कुरान ने क्या कहा? इन्ना फतहना लका फतहम, और फतेह अजीम भी कहा। क्यों कहा? कि सारे अरब के कबाइल इंतजार में थे, क्या फैसला होता है मक्का का, फिर बाद में हम लोग इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन फतेह मुबीन और फतेह अजीम का जरिया उम्मे सलमा की राय थी। क्या राय थी उम्मे सलमा ने? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथियों को गम है, वो उम्रे के इरादे से आए थे, ये आपका नाफरमानी नहीं कर रहे, आप जो चीज इनसे करवाना चाहते हैं अमली तौर पर इनको करके दिखलाओ, देखो ये करते कि नहीं करते हैं। यानी क्या करो? अल्लाह के रसूल ने सवाल किया, फरमाया अपने नाई को बुलाओ, अपने बाल निकालो, अपना जानवर ज़िबा करो और एहराम खोल दो। अल्लाह के रसूल ने अपने नाई को बुलाया, बाल निकाले, जानवर ज़िबा कर दे, एहराम खोल दिया। साहबा ने फौरन वैसे ही तीनों काम कर दिए जो अल्लाह के रसूल ने किए थे। लेकिन उलमा ने फरमाया इतना कमाल उम्मे सलमा में जो पैदा हुआ उसका एक जरिया उनकी तलब थी। आज अल्लाह माफ करे, मदरसे में हम जाते हैं और शैतान सबसे पहले हमारे अंदर से तलब खत्म कर देता है। अगला जुमला आगे भी आपको बताऊंगा, सारी दोनों मिसालें समझना है। इब्ने अब्बास को जब कब्र में रखा गया, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को जब कब्र में रखा गया तो कुरान की एक आयत की आवाज आ रही थी। मौलाना इस्सा रहमतुल्लाहि अलैहि लिखा, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन फदखुली फी इबादी वदखुली। कौन कहने वाला नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कब्र के पास जोर जोर से आवाज आ रही थी। एक रिवायत में कि जैसे कब्र में रखा, एक सफेद परिंदा इनके सीने से उड़कर चला गया। मौलाना यूसुफ साहब ने कहा जो सफेद परिंदा उड़कर चला गया वो उनका इल्म था जो सीने से निकलकर चला गया। सुनाऊंगा आपको, उसकी वजह बताऊंगा, कितने बाकमाल थे। अल्लाह माफ करे, आज हम सब इससे खाली हो गए। ये मोबाइल ने है ना, हमको असल से हटाया है और नकल पे लाया है। मौलाना यूसुफ साहब की बात सुना था आपको। इब्ने अब्बास की एक आंख की बीनाई जा रही थी और चली गई। अतिब्बा ने एक छोटा सा मशवरा दिया कि 24 घंटे आप लेट कर रहो, हम आपका इलाज करते हैं, आपकी बीनाई वापस आ जाएंगी, लेकिन 5 नमाजें आपको पढ़नी नहीं मिलेंगी, आप लेट कर रहेंगे। क्या राय देंगे आज के उलमा अपने को? क्या राय देंगे? आंख को बचाना फर्ज है, नमाजें कब पढ़ेंगे? अल्लाह अकबर। इब्ने अब्बास का पहला जुमला, पूरी जिंदगी नाबीना रह सकता हूं लेकिन एक नमाज भी ऐसी नहीं पढ़ सकता हूं। और मशवरा देने वाले दो हबाब, मौलाना इस्सा रहमतुल्लाहि अलैहि लिखा, उम्मत की सबसे बड़ी मुहद्दिसा अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा और उम्मत के मुहय्यिस सुन्ना इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु, दोनों का खत आया। फरमाया ऐसी नमाज न पढ़ना। देखो आज के दौर में तो इजाजत है, उलमा इजाजत देंगे, क्या रह जाए। इब्ने अब्बास की आंख चली गई और ये आंख से मुस्तकिल आंसू बह रहे, इस आंख से मुस्तकिल। तो इब्ने अब्बास से पूछा, ये आंख आपकी मुस्तकिल रो रही है? फरमाया ये अपने बहन की जुदाई पर रो रही है कि मेरे भाई ने सब्र करके जन्नत पहुंच गई, मैं अभी जन्नत से बाकी हूं, मैं अभी जन्नत से। और रोते 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 वो भी आंख चली गई। इस पर उस आंख के आंसू बहना क्या हो गए? उस आंख के आंसू बहना बना गए। अल्लाह अकबर। तलब कितनी थी। इल्म के बारे में तो आपको कह दिया हमने, कुरान ने ये कह दिया और सीने से इल्म उड़कर चला गया। एक बात उस्ताद से पूछना थी हजरत उमर से, एक बात
का 1 साल गुजरा, कब मौका मिले, कब मौका मिले, मैं पूछूं कब मौका मिले। तो कहा हम लोग उम्रे के सफर में, इब्ने कसीर ने लिखा, या हज के सफर में थे और मैं सैयदना उमर को वुजू करा रहा था। कहा मैंने कहा अब मौका अच्छा है। मैंने कहा या अमीरुल मोमिनीन, इन ततूबा से कौन मुराद है? इन ततूबा से कौन मुराद है? अब कहा क्या आयत है? सूरह तहरीम की आयत है। इन ततूबा से कौन मुराद है? कितना इंतजार किया? बोलो 1 साल। जैसे मैंने सवाल किया, सैयदना उमर ने मेरी तरफ ऐसा देखा कि ये देखना 2 वजह से उलमा ने लिखा है, ऐसा देखा। क्यों? कि जिस चीज को अल्लाह ने मख्फी और मुबहम रखा है, तो क्यों इसको जाहिर करना चाहता है? दूसरी वजह लिखी है, दूसरी वजह ये लिखी कि तुझे पता नहीं? तो नहीं अमीरुल मोमिनीन, मुझे पता नहीं। पर सुन ले, इससे अम्मी आयशा और हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हुमा मुराद है। इतनी तलब, एक उस्ताद से एक बात सीखने के लिए कितना इंतजार किया? 1 साल। और मैंने कहा जितनी तलब पैदा होंगी उतना ही अल्लाह क्या बना देंगे? बोलो, अल्लाह बाकमाल बना देंगे। आइए और एक मिसाल की तरफ आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े